सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक है बिकॉज काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर कोई 4 धाम यात्रा नहीं करना चाहता, सिर्फ 2 धाम यात्रा करना चाहता है, बद्री और केदारनाथ धाम, तो वो कैसे करे। उसके लिए एक कंप्लीट टूर प्लान बताओ, वो भी कम से कम बजट में, कि हम यात्रा कैसे करें, कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे यात्रा को कंप्लीट करने में, बजट कितना आएगा। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको कम से कम बजट में ये टूर प्लान बना कर दूं और मोस्टली डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएं इस वीडियो के थ्रू। तो चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। बट दोस्तों, आप यात्रा नहीं कर पाओगे। बट कब, ये तो सुन लो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बिकॉज दोस्तों, टूर प्लान बाद में है, रजिस्ट्रेशन पहले है। बिकॉज इस साल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। और अब चारों ही धामों के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो मैं आपको आई बटन में ऊपर वीडियो दे दूंगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। सो फर्स्टली दोस्तों, जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वो आप ट्राई करना कि किसी नोटबुक में नोट कर लो। सो फर्स्ट पॉइंट है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से कौन सी यात्रा पहले की जाए। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ यात्रा करनी पड़ेगी, जिसका डिस्टेंस हरिद्वार से इज अबाउट 230 किलोमीटर्स है। देन आपको 20 से 22 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ता है केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। देन केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू रीच केदारनाथ एंड बद्रीनाथ टेम्पल। सो फर्स्टली आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप जो ट्रेन बुक करोगे वो आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश ही लास्ट ड्रॉप करेगी। बट माय सजेशन इज फॉर यू कि आप हरिद्वार स्टेशन तक ही अपनी ट्रेन बुक करना, बिकॉज यहाँ से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है यात्रा करने के लिए। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपको देहरादून एयरपोर्ट तक आना होगा। देन बस या फिर टैक्सी से इजीली आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ सकते हो। नाउ अगर आप इवनिंग में हरिद्वार पहुंचते हो तो आप आराम से स्टे करो हरिद्वार में, गंगा आरती देखो। नाउ नेक्स्ट डे, अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हरिद्वार से और ये है डे 1। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए और उनका क्या फेयर है और वो आपको कहाँ से मिलेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसेस, जिनको लोग गवर्नमेंट बसेस कहते हैं, बट एक्चुअल में ये प्राइवेट बसेस ही होती हैं, जो आपको मिलेगी नियर हरिद्वार बस स्टैंड। इसका फेयर है 700 रुपीज पर पर्सन फॉर ओनली सोनप्रयाग, बिकॉज बस या फिर कोई भी व्हीकल सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से भी जाते हो तो आपको सोनप्रयाग की पार्किंग में अपनी व्हीकल को पार्क करना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, प्राइवेट बसेस लाइक रेड बस, गोआईबीबो। इसका फेयर है अंडर 1000 रुपीज पर पर्सन। थर्ड ऑप्शन है टेम्पो ट्रैवलर। तो एक टेम्पो ट्रैवलर में 14 सीट होती हैं और अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की तो 5000 से 6000 रुपीज तक पर डे का रेट था टेम्पो ट्रैवलर का। सो आप जितने भी दिन में 2 धाम यात्रा कंप्लीट करना चाहते हो उसके डेज के अकॉर्डिंग इसकी मल्टीप्लाई कर देना। मिनिमम 5 डेज ही लगते हैं, बट टेम्पो ट्रैवलर उनके लिए है जो 2 धाम यात्रा ग्रुप में करना चाहते हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन आपके पास है पर्सनल टैक्सी या फिर कैब। तो देखो, इनका एग्जैक्ट रेट तो नहीं होता, मंथ के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है और किस व्हीकल कार के थ्रू आप अपनी यात्रा करना चाहते हो उसका भी डिफरेंट रेट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल रेट बताऊं प्रीवियस ईयर का स्विफ्ट डिजायर का, तो 3200 से लेकर 4200 रुपीज का रेट था प्रीवियस ईयर का पर डे का। और इसी तरह से बोलेरो का भी था प्रीवियस ईयर 4000 से 5500 रुपीज पर डे। तो अब बात करते हैं टाइमिंग क्या है। तो देखो, सभी तरह की व्हीकल्स आपको अर्ली मॉर्निंग 3 AM से 12 PM तक ही मिल पाएंगी और जो बसेस हैं वो आपको 3 AM से 9 AM तक ही मिल पाएंगी। और ये भी याद रखें कि जो प्राइवेट ऑफलाइन बसेस हैं जो हरिद्वार बस स्टैंड के पास मिलेंगी आपको, उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आपको एक दिन पहले या फिर सेम डे में उनको बुक करना होगा। और प्राइवेट ऑनलाइन बसेस उनको तो आप बुक कर ही सकते हो, रेड बस से, गोआईबीबो से। नाउ अब इन 4 ऑप्शन में से आप किसी एक के थ्रू सोनप्रयाग पहुंच जाइए। आपको टाइम लगेगा 10 to 12 आवर्स इन नॉर्मल ट्रैफिक, बट हैवी ट्रैफिक में 12 to 14 आवर्स भी लग सकते हैं। तो अगर आप हरिद्वार से मॉर्निंग में 5 AM पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सोनप्रयाग जाते हो
तो आपको 3 to 4 PM तो बज ही जाएंगे, शाम हो जाएगी आपको वहां पहुंचने तक। और 4 PM के बाद 4 बजे के बाद आप केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सो स्टे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टे के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और किसका कितना फेयर है। तो देखो, सोनप्रयाग के आसपास आपके पास 5 ऑप्शंस हैं स्टे करने के लिए। फर्स्ट है गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, रामपुर और गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में आपको 1500 to 2000 रुपीज पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको रूम मिल जाएगा। डोरमेट्री मिल जाएगी अंडर 800 रुपीज पर पर्सन। नेक्स्ट सोनप्रयाग 1400 to 1800 रुपीज पर पर्सन फॉर रूम। डोरमेट्री सेम है अंडर 800 रुपीज पर पर्सन। मिलेगी कहाँ डोरमेट्री? तो छोटा सा सोनप्रयाग है, वहीं आप किसी से भी पता कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट रामपुर और सीतापुर। तो देखो, यहाँ दोनों के ही रेट सिमिलर ही है, 1200 to 1400 रुपीज पर पर्सन। डोरमेट्री यहाँ अवेलेबल है, इसका तो मुझको भी आइडिया नहीं है। एंड फाटा और गुप्तकाशी यहाँ भी दोनों के सेम रेट ही है, अंडर 1200 रुपीज पर पर्सन। नाउ अब आप इनमें से किसी एक ऑप्शन के थ्रू कहीं भी स्टे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट डे 2, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठ जाओ, 4 to 5 AM तक सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाओ। देन टैक्सी में बैठकर गौरीकुंड पहुंच जाओ। 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। इसका फेयर रहेगा 50 रुपीज पर पर्सन। देन जहां से केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होता है, मेन गेट यहाँ पर या फिर टेम्पल के नियर बाय कहीं पर भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो QR कोड है उसको स्कैन किया जाएगा और आपको दर्शन के लिए एक टोकन दे दिया जाएगा। अगर केदारनाथ ट्रैक के मेन गेट पर आपका फॉर्म स्कैन होता है तो आप जल्दी से उसको कराइए और ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद अगर आप गौरीकुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। यात्रा से पहले यहाँ स्नान करके जाना बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ का जो जल है वो 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है इन ऑल सीजन। दोस्तों, एक बहुत जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि जिन यात्रियों की एज 60+ है उनका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट किया जाएगा ऋषिकेश में। अगर आप फिट हैं तो आप इजीली यात्रा कर सकते हो, अदरवाइज आपको रुकना भी पड़ सकता है, ये बात आप याद रखें। नाउ अब आराम से रेस्ट गैप लेकर यात्रा करिए, ट्रैक करिए। ट्रैक करने में आपको यूजुअली 10 to 12 आवर्स लग जाएंगे, बट जो पहाड़ों में अक्सर ट्रैक करते रहते हैं उनको 8 to 10 आवर्स लगेंगे। टोटल ट्रैक डिस्टेंस 20 से 22 किलोमीटर्स है। और जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं, मीन्स अपना टेंट लगाना चाहते हैं, तो वो ट्रैक के बीच में कहीं स्टे नहीं कर सकते हैं, अपना कैंप नहीं लगा सकते हैं। मंदिर से पहले 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही आप स्टे कर सकते हो और अपना कैंप भी लगा सकते हो। ट्रैक के बीच में आपको खाने पीने की काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहां पर 50 to 80 रुपीज में आपको इजीली मैगी मिल जाएगी, 50 to 60 रुपीज में आलू का पराठा मिल जाएगा और 150 to 250 रुपीज में आपको थाली मिल जाएगी, स्पेशल थाली। और 20 रुपीज में आपको टी मिल जाएगी। वाटर बॉटल तो बिल्कुल मत लेना, जरूरत ही नहीं है। नेचुरल मिनरल का वाटर वहां आपको मिल जाएगा। कॉस्ट इज ₹ओनली 00। नाउ एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है कि आप 4 धाम यात्रा करें या फिर 2 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा, तो अपने साथ विंटर के क्लोथ्स आप जरूर कैरी करें, चाहे आप किसी भी मंथ में जाते हो, लाइक ग्लव्स, जैकेट्स, विंटर कैप, इनर। और अगर आप मॉनसून के टाइम जाते हो तो एक रेनकोट और अम्ब्रेला भी अपने साथ कैरी करें। वैसे गौरीकुंड में भी आपको मिल जाएगा। और ट्रैकिंग करने के लिए नॉर्मल शूज बिल्कुल भी वेयर ना करें, जिनका हार्ड सोल होता है वही शूज आप वेयर करें, या फिर प्रॉपर ट्रैकिंग शूज भी आप वेयर कर सकते हो, लाइक केशुआ, वाइल्डक्राफ्ट एक्सेट्रा। नाउ अगर आपने गौरीकुंड से 5 AM पर ट्रैक स्टार्ट किया है तो आप 1 PM और 3 PM तक टेम्पल के नियर बाय पहुंच जाओगे। अब अगर आप सेम डे में दर्शन करना चाहते हो या फिर नेक्स्ट डे में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी दिन आप दर्शन करना चाहते हो उस दिन का आप टोकन ले लीजिए। मंदिर के नियर बाई आपको टोकन काउंटर से मिल जाएगा। उस टोकन में आपका दर्शन करने का टाइम मेंशन होगा और एक टोकन 4 आवर्स के लिए ही वैलिड होगा, ये बात भी आप याद रखें। और टोकन आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो QR कोड है उसको स्कैन करके मिलेगा। ओके फाइन। नाउ टेम्पल के नियर बाय स्टे करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किसका कितना फेयर है। सो आपके पास स्टे करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एकोमोडेशन GMVN और सेकंड है प्राइवेट एकोमोडेशन होटल। अब GMVN में भी आपके पास 2 ऑप्शन है स्टे करने के लिए। फर्स्ट इज स्वर्गारोहिणी कॉटेज जो टेम्पल से सबसे नियर बाय है और सेकंड है नंदी कॉम्प्लेक्स। अब स्वर्गारोहिणी में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट इज
फैमिली रूम जिसका फेयर है 7,720 रुपीज फॉर 4 बेडेड रूम। और सेकंड है डोरमेट्री, इसका फेयर है 1,370 रुपीज। एंड सेकंड ऑप्शन GMVN में नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, यहाँ आपको डोरमेट्री मिल जाएगी जिसका फेयर है 1,146 रुपीज। और इसी में दूसरा नंदी कॉम्प्लेक्स है जिसको ग्राउंड बेडेड टेंट्स कहते हैं, इसका फेयर है 810 रुपीज ओनली। यहाँ आपको एक ही टेंट में एक साथ 15 to 20 पर्सन्स को एक साथ स्टे करना पड़ता है। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली GMVN कम्प्लीटली फुल हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ सोनप्रयाग और गौरीकुंड GMVN की या फिर स्वर्गारोहिणी और नंदी कॉम्प्लेक्स की, अगर आपको कोई स्लॉट वैकेंट मिलता है GMVN की साइट पर तो आप जल्दी से बुक कर लेना। जुलाई और अगस्त जो मॉनसून के मंथ होते हैं यहाँ पर तो आपको स्लॉट वैकेंट मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों इतनी डीप डिटेल आपको कोई नहीं समझाएगा, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, इंफॉर्मेटिव है, तो जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर दो जो 2 धाम यात्रा बजट में कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वीडियोस इन फ्यूचर भी आप देखना चाहते हो तो आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। नाउ सेकंड ऑप्शन प्राइवेट एकोमोडेशन प्राइवेट स्टे, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। बाकी इसमें से लास्ट ऑप्शन उनके लिए है जो सच में ही बजट ट्रैवलर है। फर्स्ट है होटल रूम, तो टेम्पल से 100 to 200 मीटर्स की डिस्टेंस पर ही है और ये ही सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है। इनका फेयर रहता है पीक सीजन में 2000 से 2500 रुपीज पर बेड। और वहीं अगर हम बात करें ऑफ सीजन की यानी मॉनसून की तो 1500 to 2000 रुपीज पर पर्सन। और एक बात याद रखना कि अगर आप इतने रेंट में दिल्ली या फिर अदर सिटी में कोई रूम लेते हो तो ऑब्वियसली केदारनाथ टेम्पल के पास से आपको ज़्यादा बेटर फैसिलिटी वहाँ मिलेगी। तो दिल्ली की एक्सपेक्टेशन यहाँ बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज यहाँ जो आप रेंट फेयर पे करते हो वो होटल या रूम का नहीं करते हो, जिस जगह पे वो होटल या रूम बने हैं उस जगह का पे करते हो। बिकॉज इतनी ऊपर आपको स्टे मिलता है, वो ही बहुत बड़ी बात है। और अगर आप गर्म पानी की बकेट लेते हो, बाल्टी लेते हो तो 100 to 150 रुपीज पर बकेट। नाउ सेकंड है प्राइवेट ग्राउंड बेडेड डॉर्मेट्रीज, GMVN की जैसी ही होती है बट ये प्राइवेटली वहाँ के लोगों की होती है। इसका रेंट होता है 700 से 1000 रुपीज पर पर्सन विद स्लीपिंग बैग और कॉमन टॉयलेट्स एंड बाथरूम। नाउ थर्ड है कैंपिंग टेंट्स, ये आपको 2 पर्सन्स के लिए भी मिल जाएंगे, 3 पर्सन्स के लिए, 5 पर्सन्स के लिए। बात करें फेयर की तो 2 पर्सन कैंप पड़ेगा आपको 2500 to 3000 रुपीज विद स्लीपिंग बैग्स। 3 पर्सन कैंप 4000 समथिंग और 5 पर्सन कैंप 5000 to 7000 रुपीज समथिंग। ये पूरे कैंप के रेट मैंने आपको बताए हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन है जो वहाँ छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो दिन में एज अ शॉप की तरह नजर आती हैं बट नाइट में वो शॉप को ग्राउंड बेडेड टेंट्स की तरह बना देते हैं। यहाँ भी आपको स्लीपिंग बैग मिल जाता है और इसका फेयर रहता है मिनिमम 300 और मैक्सिमम 500 रुपीज पर पर्सन और ये आपको इजीली मिल जाएंगे। नाउ एकोमोडेशन स्टे नियर केदारनाथ टेम्पल के मैंने सभी ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं विद डिटेल, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में स्टे कर सकते हो। नाउ डे 3 अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, बाबा केदार के दर्शन करो, 8 to 9 AM तक फ्री हो जाओ, देन 800 मीटर्स का ट्रैक करके भैरव टेम्पल के दर्शन कर लो और 11 to 12 PM तक आप गौरीकुंड के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दो। नाउ अब आपको टाइम लगेगा 6 to 8 आवर्स और आप गौरीकुंड पहुंच जाओगे। सपोज 6 to 7 PM तक आप गौरीकुंड पहुंच गए, अगेन स्टे करो। कहाँ स्टे करना है वो मैंने आपको डिटेल बताई दी है, तो वहां आप अपने अकॉर्डिंग इजीली स्टे कर सकते हो। नाउ डे 4 फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और बद्रीनाथ जाने के लिए रेडी हो जाओ, बस या फिर टैक्सी सर्च करो। बट ये याद रखना मॉर्निंग के 5 AM to 10 AM तक ही आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिलेगी। शेयरिंग टैक्सी लास्ट 12 PM तक मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी तो सोनप्रयाग या फिर गुप्त काशी में इजीली मिल जाएगी। नाउ फेयर क्या होगा 800 रुपीज पर पर्सन। शेयरिंग टैक्सी का भी समथिंग इसके नियर बाय ही होगा। नाउ अगेन आपको 8 to 9 आवर्स लग जाएंगे बद्रीनाथ तक पहुंचने में। नाउ अब आपके पास बद्रीनाथ में क्या क्या ऑप्शन है स्टे के लिए। सो यू हैव 3 ऑप्शन, फर्स्ट GMVN, सेकंड प्राइवेट होटल्स एंड थर्ड वन इज धर्मशाला। अगर बात करें GMVN की तो आपके पास GMVN की 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट यात्री निवास जहां पर सिर्फ डोरमेट्रीज ही मिलेंगी, फेयर है 659 रुपीज ओनली और इजीली आपको स्लॉट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। सेकंड है GMVN बद्रीनाथ होटल देवलोक,
यहाँ आपको 2 टाइप्स के रूम मिल जाएंगे। फर्स्ट इज डीलक्स रूम, फेयर है 5320 रुपीज फॉर 4 बेडेड रूम। सेकंड है सेमी डीलक्स रूम, फेयर है 4200 रुपीज। नाउ सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स, इनका फेयर है इन पीक सीजन 1200 to 1500 रुपीज पर पर्सन और इन ऑफ सीजन 800 to 1200 रुपीज पर पर्सन। और लास्ट है थर्ड ऑप्शन धर्मशाला। सो दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन, अंडर 1000 पर पर्सन इन ऑल सीजन। 500 रुपीज तक भी मिल जाएंगी आपको इजीली। और बुक करनी है तो सिंपली आप गूगल पर सर्च करना yatradham.org, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और बुक भी कर सकते हो। नाउ सभी ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नाउ डे 5 अर्ली मॉर्निंग फिर से उठ जाओ 4 to 5 AM तक और नहाओ धो फ्रेश हो जाओ, या फिर आप तप्त कुंड में भी नहा सकते हो। यहाँ से नहाकर बद्री विशाल बाबा के दर्शन करना पवित्र माना जाता है। नाउ अब चले जाओ श्री हरि जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने में आपको 2.5 आवर्स का तो टाइम लग ही जाएगा। नाउ अब आप 8 AM या फिर इससे पहले तक दर्शन करके फ्री हो जाओ और शेयरिंग टैक्सी करो, 50 रुपीज पर पर्सन लेगा और इंडिया के लास्ट विलेज को विजिट करो। काफी सारे रिलीजियस प्लेसेस वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट अब जो लोग वसुधरा ट्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये टूर प्लान 6 डेज का हो जाएगा। तो जिनको विजिट करना है वो विजिट कर सकते हैं। बट ये 5 डेज का टूर प्लान है फॉर 2 धाम यात्रा। नाउ आपको ट्राई करना है कि आप 10 AM या फिर 10:30 तक माणा विलेज से रिटर्न बद्रीनाथ बस स्टैंड पर आ जाएं। देन वहाँ सर्च करो, अगर आपको बस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज शेयरिंग टैक्सी करो और जोशीमठ पहुंच जाओ। वहां से आपको इजीली हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। फेयर क्या होगा 900 रुपीज पर पर्सन। नाउ इजीली आ जाओ जहां से जर्नी स्टार्ट करी थी, हरिद्वार। नाउ टूर प्लान तो आपने समझा दिया, अब फाइनल बजट भी बता दो जो आपने बजट ट्रैवलर्स के लिए मेंशन किया हुआ है। ओके वेट, वो भी बताता हूँ। बट अभी तक जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है और वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लाइक क्यों नहीं किया और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, रीजन क्या है? इससे ज्यादा इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। ओके नो इशू, कहना हमारी ड्यूटी है, करना आपका काम है। नाउ अब बात करते हैं इस 2 धाम यात्रा को कंप्लीट करने में बजट कितना आएगा कम से कम। बट क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बजट ट्रैवलर्स के लिए ही डेडिकेटेड थी तो इस बजट में मैं कम से कम प्राइस को मेंशन करूंगा। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी 2 धाम का बजट बना सकते हो। मैंने लो टू हाई सभी प्राइसेस मेंशन किए हुए हैं अपनी वीडियो में, तो आप अपने आप भी प्लान इजीली बना सकते हो। नाउ अब देख लो आप बजट क्या रहेगा। नाउ डे 1 हरिद्वार टू सोनप्रयाग बस फेयर 700 रुपीज पर पर्सन। सेम डे स्टे एट सोनप्रयाग इन डोरमेट्री 600 रुपीज पर पर्सन। वैसे 500 में भी मिल जाती है बट मैंने 600 रुपीज रखा है। तो आप जो भी खाओगे पियोगे उसका मैंने रखा है 150 रुपीज। देन डे 2 सोनप्रयाग टू गौरीकुंड टैक्सी फेयर 50 रुपीज पर पर्सन। नाउ वाइल्ड ट्रैकिंग जो भी आप खाओगे पियोगे थोड़ा बहुत उसका है 100 रुपीज ओनली। देखो दोस्तों, बजट ट्रैवलर्स के लिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा। नाउ सेम डे स्टे नियर केदारनाथ टेम्पल 1000 रुपीज, इससे भी कम में आपको मिल सकता है अगर आप एकोमोडेशन नियर केदारनाथ टेम्पल का 4th ऑप्शन पे जाओगे। ओनली 500 रुपीज में आपको ग्राउंड बेडेड टेंट्स मिल जाएंगे, बट फिर भी मैंने इसको 1000 रुपीज रख दिया है। नाउ अगेन खाओ पियो मजे लो 150 रुपीज। नेक्स्ट डे 3 दर्शन करो एंड रिटर्न आ जाओ गौरीकुंड और सोनप्रयाग। अगेन गौरीकुंड टू सोनप्रयाग टैक्सी फेयर 50 रुपीज पर पर्सन। अगेन स्टे 600 रुपीज फॉर डोरमेट्री। फिर खाओ पियो मजे लो 150 रुपीज। डे 4 सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ बस फेयर 800 to 900 में आपको इजीली मिल जाएगी। स्टे एट बद्रीनाथ इन डोरमेट्री। GMVN डोरमेट्री है 659 रुपीज पर पर्सन। अगेन खाओ पियो मजे करो मित्रों 150 रुपीज। नेक्स्ट डे 5 एंड बद्रीनाथ से माणा विलेज जाओ ₹50। रिटर्न आ जाओ माणा टू बद्रीनाथ टैक्सी फेयर 50 रुपीज। अगेन बद्रीनाथ टू हरिद्वार बस फेयर 900 रुपीज पर पर्सन। अब दोस्तों टोटल बजट आया है, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो 6159 रुपीज ओनली। आप इसको राउंड फिगर में कर दो 6500 रुपीज ओनली। दोस्तों जो है आपके सामने है, बताया है आपको, वैसे ही बजट भी बनाया है और जो आपको थंबनेल में 6500 रुपीज मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्लान है। अगर कोई थोड़े अच्छे रूम्स में स्टे करना चाहता है, मील थोड़ा ज्यादा खाना चाहता है, तब भी दोस्तों मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज पर पर्सन ही आएगा।
इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, अगर आप हमारी वीडियो देखकर 2 धाम यात्रा का टूर प्लान करते हो तब। दोस्तों मैंने हरिद्वार टू हरिद्वार 2 धाम की कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दी है। बजट कितना आएगा, कहाँ रुके, क्या फेयर है, डेज कितने रिक्वायर्ड हैं, A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ इजी वे में शेयर कर दी है। एंड आई होप आपके ये प्लान समझ भी आया होगा। और दोस्तों अभी कुछ दिनों में आपके साथ एक वीडियो में और शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से कम बजट में इजी वे में केदारनाथ और तुंगनाथ एक साथ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी भी मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स दूंगा। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसे ही बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेंशन फ्री होकर 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ यात्रा टूर पैकेज के थ्रू करना चाहते हो, जहां दिल्ली टू दिल्ली या फिर हरिद्वार टू हरिद्वार ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, मील सभी तरह के अरेंजमेंट्स पैकेज में ही इंक्लूडेड होते हैं, तो इसके लिए आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमारे चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। गाइज हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।